हाँ भाई, क्या हाल चाल है। अरे क्या हाल चाल है, तो बोलते नहीं तुम लोग हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था तुमने, बताओ। प्रताप चल रहा था ना अपना, इम्पोर्टेंट शासक था। ध्यान दो। देखो, मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे। छोरे शांति से रे। मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में राजा कौन सा पढ़ रहे थे? राणा प्रताप। राणा प्रताप। शासनकाल बता सकते हो क्या? 1572 में राजा बनता है और कब तक रहता है? 1597 तक ये मेवाड़ की राजगद्दी पर राजा का पद धारण करता है। मैंने आपको इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया कि इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म 15 मई 1500 कब हुआ था? 15 मई 15 9 मई 1540। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के कौन से महल में? बादल महल के कौन से महल में? और कौन से कक्ष में? माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? अच्छा। इसकी पत्नी का नाम क्या था? अजब। देश के पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। राज्याभिषेक पहला कब हुआ? पहला राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572। कहां पर हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा में क्यों हुआ? क्योंकि गोगुंदा में इनके पिता उदय सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चलो। कृष्णदास चुंडावत ने उसकी कमर पर क्या बांधी थी? शाही तलवार बांधी थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा उसका राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। अब महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली की गद्दी पर कौन था? अकबर। अकबर की कौन सी नीति थी? सुलह कुल की नीति। कितने लोग आए समझाने? पहले नंबर पर जलाल खां कब आया? अच्छा। दूसरे नंबर पर कौन आया? वो कब आया? कौन सी झील पे मुलाकात हुई? उदय सागर झील पर। तीसरे नंबर पर कौन आया? चौथे भगवान दास कब आया? और चौथे नंबर पर कौन आया? टोडरमल। ये चार लोगों समझाने के लिए आए, लेकिन चारों लोग प्रताप को नहीं समझा सके। नहीं समझा सके तो इसके आगे की बात करनी अब, है ना? इतना क्लियर है? ठीक है। ओके, अब ध्यान दो आगे। अब देखो, मेवाड़, और मेवाड़ में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। चार लोग समझाने के लिए आए, लेकिन समझे नहीं। इधर कौन सी रियासत? दिल्ली। इधर रियासत है प्यारे साथियों, दिल्ली। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है? अकबर। अकबर। अकबर का पहला काम था नीति से। और नीति इसकी थी कौन सी? सुलह कुल की। सुलह कुल। और सुलह कुल की नीति के तहत इसको समझा चुके थे, लेकिन ये नीति कामयाब नहीं हुई। अकबर ने एक मीटिंग रखी प्यारे साथियों, और मीटिंग रखी इस मेवाड़ के पास में ही। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में एक दुर्ग है, कौन सा? कौन सा? तारागढ़ नहीं रे। एक दुर्ग है जिसे आप अकबर का किला कहते हो। किसका किला कहते हो? अकबर का किला कहो, या इसे मैगजीन का दुर्ग कहो। बिल्कुल, इसे दूसरा नाम मैगजीन, मैगजीन दुर्ग कहो, एक ही बात है। इस दुर्ग में मीटिंग होती है। मीटिंग में अकबर ने कहा कि महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक है, उस पर आक्रमण करता है। अपने मुख्य सेनापतियों के साथ बैठता है इस दुर्ग में। तो कहा कि आक्रमण कौन करेगा महाराणा प्रताप के ऊपर? कौन से सेनापति को मुख्य सेनापति बनाकर भेजा जाना चाहिए? तो आपको पता है कि उस समय जब मानसिंह मिलने आया था, तो अमर सिंह और मानसिंह में बहस हो गई थी। तो मानसिंह ने कहा कि प्रताप को पकड़ने के लिए मैं जाऊंगा। तो यानी कि इस दुर्ग में फिक्स हुआ कि यहाँ पर महाराणा प्रताप पर युद्ध करना है। युद्ध में एक सेनापति को नियुक्त करना था, और सेनापति का नाम क्या मिला? यानी कि सेनापति का नाम मिला प्यारे साथियों, मान सिंह। और मान सिंह कौन से हैं? ये फर्स्ट। कहाँ के शासक थे ये?
ये आमेर के शासक थे। मानसिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप को बंधक बनाने के लिए प्रताप ने अकबर ने साफ आदेश दिए थे कि महाराणा प्रताप को मारना नहीं है युद्ध में, महाराणा प्रताप को मुझे जिंदा चाहिए, बंधक बनाकर लाना है, तो उसको अधीनता स्वीकार करनी है। मैंने मेरे 4 लोगों को भेजा, जो मेरे 12 विशिष्ट मंडल थे उनमें से, उन 4 लोगों की बात नहीं मानी। ऐसे व्यक्ति को तो मैं अधीन करना चाहता हूं, ना कि मारना चाहता हूं। तो मानसिंह को साफ आदेश थे कि महाराणा प्रताप को युद्ध में वीर गति नहीं करना है, क्या करना है, बंधक बनाना है। तो प्रधान सेनापति किसे नियुक्त किया गया, मानसिंह को। पूरी योजना बनी कि मानसिंह पूरी जितनी भी सेना होगी उसका नेतृत्व करेंगे मानसिंह। और कौन से दुर्ग में करेंगे बताओ, देखो कौन से दुर्ग में बात हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कह सकता हूं, ब्रैकेट में लिख सकता हूं हाईलाइट करके कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनी। वेरी गुड, हल्दी घाटी युद्ध की योजना और जो योजना बनी है वो योजना कौन से दुर्ग में बनी है प्यारे साथियों। ये दुर्ग का नाम आपको याद रखना, मैंने एरर करके दिया है। तो वो मैगजीन दुर्ग में बनी है या अकबर का किला। अब अकबर तो वापस दिल्ली चला गया ये सारी बातें कर और कहा कि मानसिंह मैं तेरे को 80,000 सैनिक यहीं छोड़कर जा रहा हूं। 80,000 बहुत बड़ी सेना होती है, खूब सारे तोप, खूब सारे हथियार यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अकबर का हथियार खाना भी कौन सा दुर्ग था, ये मैगजीन दुर्ग थे अकबर का। और 80,000 सेना के साथ मानसिंह को शाही कमान संभालकर अकबर वापस कहां लौट जाते हैं, दिल्ली। अब मानसिंह ने कहा कि युद्ध की नीति बनाई जाए, भाई युद्ध ऐसे नहीं लड़ेंगे हम जाके हम गुस्से में महाराणा प्रताप के साथ, वो महाराणा प्रताप है हमें हरा देगा। अब मानसिंह ने क्या काम किया, युद्ध की नीति अपनाई। युद्ध की नीति अपनाई तो सबसे पहले महाराणा प्रताप की युद्ध की नीति कौन सी थी बताओ। महाराणा प्रताप की युद्ध की नीति थी छापा मार, या इसे हम गुरीला, कौन सा युद्ध, गुरीला युद्ध भी कह सकते हैं। तो छापा मार या गुरीला युद्ध पद्धति जो थी वो महाराणा प्रताप की सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी। मानसिंह ने पता लगाया कि महाराणा प्रताप की सेना किस प्रकार से युद्ध करती है। तो मानसिंह को पता लगा कि महाराणा प्रताप के पास भील सैनिक हैं, और भील सैनिक हरदम जंगल में छुपकर, पहाड़ों के पीछे छुपकर गुरीला युद्ध पद्धति से युद्ध करते हैं। तो मानसिंह अपनी पूरी सेना को लेकर आता है प्यारे साथियों, कहां पर, मांडलगढ़। कहां लेकर आता है, मांडलगढ़, नजदीक लेकर आता है मेवाड़ के। देखो सेनापति मानसिंह है, सबसे पहले युद्ध की योजना यहां बनी। अब ये कहां पे आगे सारे लोग, और मांडलगढ़ में प्यारे साथियों 18 से 21 दिन का क्या किया इन्होंने युद्ध अभ्यास किया। क्या किया, युद्ध अभ्यास किया। अब तुम सोच लो, मानसिंह के पास तो 80,000 सेना थी, और महाराणा प्रताप के पास अगर मैं सैनिकों की संख्या बताऊं तो कितनी थी, मात्र और मात्र बताओ 20,000 और एक 80,000। फिर भी मानसिंह को युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है, युद्ध का अभ्यास करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हो कि महाराणा प्रताप कितने वीर शासक होंगे। एक तरफ 80,000, मैं 80 लोग दूं, एक तरफ 20 लोग दूं, आप सोचोगे कि युद्ध करने के लिए, नहीं, आप ऐसे ताकतवर हो जाओगे। तो एक तरफ 80,000 सेना और जो हथियारों से लैस, महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे, और 20,000 सैनिकों के साथ मानसिंह ने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 18 से 21 दिन का लगभग युद्ध अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास कौन सी पद्धति का किया, छापा मार या गुरीला युद्ध पद्धति का। और युद्ध अभ्यास करने के बाद मानसिंह की सेना इस मांडलगढ़ से आगे बढ़ती है, और मांडलगढ़ से आगे बढ़ती है, लास्ट में रुकती है मोलेला। कौन से गांव में, मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहां पड़ता है, ये तो राजसमंद में पड़ता है गुरुजी, राजसमंद। मोलेला गांव में इस मानसिंह फर्स्ट है, इसकी सेना का अंतिम पड़ाव था। अंतिम पड़ाव का मतलब परीक्षा तुमसे प्रश्न पूछेगी, मानसिंह की सेना सबसे पहले युद्ध की योजना कौन से में बनाती है, फिर युद्ध का अभ्यास कहां करती है, और हल्दी घाटी युद्ध से पहले जो अंतिम बार अपना सैनिक पड़ाव डालते हैं वो कहां डालते हैं, मोलेला गांव में। अब मोलेला गांव में मानसिंह की सेना बैठी है आराम से, युद्ध की तैयारी कर रही है, युद्ध आराम से होने वाला है। इधर महाराणा प्रताप का क्या इरादा है, महाराणा प्रताप को अच्छे से पता था कि मानसिंह के पास सिर्फ एक ताकत है, मुगल सैनिक जो भारी भरकम संख्या में है। मेरे पास मात्र 20,000 भीलों की सेना है, जिनके पास सिर्फ तीर है और कमान है, बाकी कुछ नहीं है, तलवार हाथ में। उनके पास गोला बारूद भी है, उनके पास आधुनिक हथियार भी है, सेना भी ज्यादा है। तो महाराणा प्रताप जो क्या करेंगे, महाराणा प्रताप भी अपने सैनिकों की कुछ युद्ध अभ्यास करवाते हैं प्यारे साथी। और युद्ध अभ्यास करवाने के बाद महाराणा प्रताप अपने 20,000 सैनिक लेकर निकलते हैं। और महाराणा प्रताप ने युद्ध करने से पहले जो अपना अंतिम पड़ाव डाला था वो लोसिंग गांव में डाला था। कहां पर डाला था, लोसिंग। ये दोनों ही गांव राजसमंद में पड़ते हैं, लोसिंग गांव
और लोसिंग गांव भी कहां पड़ता है प्यारे साथियों? राजसमंद में पड़ता है। तो महाराणा प्रताप का जो अंतिम पड़ाव डला था युद्ध से पहले, जो सेना के साथ थे, वो कौन सा गांव था? इसकी कौन सी गांव में सेना रुक रही है? दोनों ही गांव कहां पड़ते हैं? राजसमंद के पास अपना कौन से घाटी का मैदान है? हल्दी घाटी का मैदान है। अब वो दिन दूर नहीं था, और दिन कौन सा था बताओ? 18 जून 1576। और 18 जून 1576 ईस्वी को बिसल बजती है, 18 जून 1576 ईस्वी को नगाड़ा बजता है, और दोनों सेनाएं कौन से मैदान में? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने होती हैं। और इस युद्ध का नजारा तो अभी मैं बताऊंगा, अभी पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा किस प्रकार से सेना को सजाया गया था, एक तरफ प्रताप और एक तरफ मान सिंह। लेकिन इतनी बात आपको पहले याद रखनी है, दोबारा समझ लो एक बार, काम की चीज है, दोबारा समझो। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने लोग आए थे? चारों लोगों से महाराणा प्रताप समझा नहीं, वो समझाने के लिए वो कौन सी नीति थी बताओ अकबर की? सुलह कुल की नीति अगर नहीं मानी प्रताप ने, तो अकबर ने कौन सी नीति अपनाई बताओ? आक्रमण। कौन सी नीति अपनाई? आक्रमण। आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप को जीवित बंधक बनाने के लिए अकबर ने कौन से किले में मीटिंग की बताओ? ये कहां पर पड़ता है? अजमेर में। अब इस किले में बैठकर मुख्य सेनापति की कमान किसको संभाली? तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से किले में बनी? मानसिंह को कितनी सेना दी? मानसिंह ने सेना का अभ्यास कहां पर करवाया? और अंतिम बार कहां लाकर रोका? ठीक है। उसके बाद महाराणा प्रताप की कौन सी युद्ध पद्धति थी? सैनिक कितने थे? युद्ध के लिए गए तो कहां रुके लास्ट में? और फिर उसके बाद 18 जून को सीधे कहां पर मिले? हल्दी घाटी में मिले। क्लियर है ना? फिर आगे की चीज बताऊंगा, एक बार उतार दो इतना, फटाफट से अलग अलग करके उतार दो। ऐसे उतार दोगे, लिखूं? उतार दोगे? हाँ बना लो, बना लो, डायग्राम बना लो आराम से। लिखवा भी दूंगा, निश्चिंत रहो, पहले उतार भी लो। है क्या कह रहा है?
लिखवाने की जरूरत है क्या? है क्या? अरे तुम मरवाओगे रे तो। है है लिखो। अरे मेरी मर्जी, तुम चलने कहाँ देते हो? लिखो तो नीचे। वही चीज लिखवाऊंगा, देखना लिखिए। इतना तो तुम समझ जाते यार। लिखो। अकबर ने अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग में योजना बनाई में योजना बनाई। इस योजना के तहत इस योजना के तहत इस योजना के तहत अकबर ने मुख्य सेनापति इस योजना के तहत अकबर ने मुख्य सेनापति इस योजना के तहत अकबर ने मुख्य सेनापति मानसिंह को बनाया। मानसिंह फर्स्ट कर लेना साथियों, इतिहास में काफी सारे मानसिंह हुए हैं। मानसिंह फर्स्ट को बनाया। मानसिंह की सेना मानसिंह की सेना अजमेर से निकलकर मानसिंह की सेना अजमेर से निकलकर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुकती है। अजमेर से निकलकर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुकती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुकती है, जहां पर उन्होंने जहां पर उन्होंने जहां पर उन्होंने 18 से 21 दिन का युद्ध अभ्यास किया। जहां पर उन्होंने 18 से 21 दिन का युद्ध अभ्यास किया। 18 से 21 दिन का युद्ध अभ्यास किया। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह की सेना का अंतिम पड़ाव हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह की सेना का अंतिम पड़ाव का मतलब समझ गए ना तुम? अंतिम बार जो सेना रुकती है, पड़ाव कहते हैं उसे। युद्ध से पहले जो सेना रुकती है। मानसिंह की सेना का अंतिम पड़ाव कौन से गांव में? मोलेला। मोलेला गांव राजसमंद में किया। मोलेला गांव राजसमंद में किया। मोलेला गांव राजसमंद में किया। लिखो। इस युद्ध में मानसिंह के पास 80,000 सेना थी। इस युद्ध में मानसिंह के पास 80,000 सेना थी। बताओ, 80,000 सेना कम होती है क्या भाई? है? खूब सारी सेना थी मानसिंह के पास, है ना? 80,000 सेना थी। फिर भी मानसिंह के कितने? महाराणा प्रताप के और मानसिंह के
उसके बाद लिखो नीचे स्टार करके, महाराणा प्रताप ने 1:4 में थी। देखो, महाराणा प्रताप ने युद्ध योजना के तहत 20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़े। युद्ध योजना के तहत 20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़े। फिर उसके बाद लिखो, प्रताप की सेना ने युद्ध से पहले अपना अंतिम पड़ाव लोसिंगांव, और लोसिंगांव पड़ता है राजसमंद, लोसिंगांव राजसमंद में डाला। लोसिंगांव, और लोसिंगांव था प्यारे साथियों राजसमंद में। देखो, अब इतनी चीजें समझने के बाद आप आगे की चीजें देखो। अब दोनों सेनाएं 18 जून, साथियों तिथि है 18 जून, समझ लेना अच्छे से, डायग्राम बना रहा हूं। 18 जून 1576 ईस्वी को मैदान, ये मैदान कौन सा है? ये मैदान है प्यारे साथियों हल्दी घाटी का। समझो, ये मैदान है किसका? हल्दी घाटी। घूमने जाना कभी देख के आना। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी मैदान कहां पड़ता है प्यारे साथियों? राजसमंद, राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, एक तरफ कौन सा गांव बोलो? लोसिंग, और एक तरफ कौन सा गांव? मोलेला गांव। ठीक है, याद रखना। इसे हल्दी घाटी दर्रा भी कहते हैं, इसे हल्दी घाटी दर्रा भी कहते हैं वर्तमान में। इस तरफ तो मेवाड़ की सेना थी प्यारे साथियों, इस तरफ तो मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की सेना, और मेवाड़ की सेना जो थी यानी कि कौन थे? महाराणा, महाराणा, और उस महाराणा का नाम है प्रताप, प्रताप। और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ दिल्ली की सेना थी, दिल्ली की मुगल सेना, दिल्ली की मुगल सेना। पहले समझ लेना अच्छे से, मुगल सेना। और मुगल सेना जो दिल्ली की थी उसका सेना नायक कौन था? यानी कि अकबर था, अकबर, अकबर। और अकबर का जो सेनापति था उस सेनापति का नाम क्या था? उस सेनापति का नाम था प्यारे साथियों मान सिंह। फर्स्ट, हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने है सेनाएं, आमने सामने है तो सेना कुछ इस प्रकार से देखो। महाराणा प्रताप ने भी सेना के अपने 3 भाग किए। यहां पर सबसे आगे मैदान में सबसे आगे जो भाग होता है उस भाग का नाम होता है हरावल, हरावल भाग, सेना का आगे वाला भाग। मैं लिख सकता हूं सेना का अग्रभाग। कैसा भाग साथियों? सेना का अग्रभाग, और अग्रभाग कहलाता है क्या? हरावल। सेना का अग्रभाग कहलाता है हरावल। दूसरी चीज, सेना का मध्य भाग, सेना का जो मध्य भाग है वो मध्य भाग क्या कहलाता है? मध्य भाग कहलाता है सेना का मध्य भाग। और उसके बाद सेना का अंतिम भाग, अंतिम या पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग, और ये क्या कहलाता है? चंदावल। क्या कहलाता है? चंदावल। ये भी याद रखना है, सेना का पीछे वाला भाग चंदावल कहलाता है। ये 3 प्रकार में सेना बांटी महाराणा प्रताप ने। सबसे पहले महाराणा प्रताप ने अपने मुख्य सेनापति को, यानी कि यहां पर आगे आगे घोड़े पर बैठे, और घोड़े पर बैठे इस सेनापति का नाम क्या था बताओ? मैंने किस समय बताया कौन सा सूरी था ये? हाकिम खां। कौन से सूरी? हाकिम खां सूरी। ये भी मुस्लिम था, और मुस्लिमों के सामने सबसे पहले आगे महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा है। इस हाकिम खां सूरी के बाद यहां पर खूब सारे सैनिक खड़े थे, खूब सारे महाराणा प्रताप की सेना खड़ी थी हाकिम खां सूरी के पश्चात साथियों।
ठीक है, ये लो, हाकिम खां सूरी के पास खूब सारी सेना थी। हाकिम खां सूरी के बाद यहां पर मध्य भाग में जो यानी मध्य भाग का नेतृत्व कर रहे थे वो खुद कौन कर रहे थे, ये महाराणा प्रताप हैं। और हाकिम खां सूरी के बाद महाराणा प्रताप खड़े थे प्यारे साथियों। महाराणा प्रताप के बाद फिर से सेना खूब सारी महाराणा प्रताप को कवर करने के लिए लगाई गई थी। महाराणा प्रताप को चारों तरफ सैनिक थे, हरावल भाग के नेतृत्व में यानी कि हाकिम खां सूरी के नेतृत्व में। और यहाँ पर महाराणा प्रताप को कवर करने के लिए पीछे एक और सेनापति का नायक था, और उस सेनापति नायक का नाम जानते हो क्या, कौन सा भील था वो, पूंजा भील। यहाँ पर एक पीछे से जो आदेश को सुनने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था पूंजा भील। और ये पूंजा भील के बाद भी महाराणा प्रताप की खूब सारी सेना थी जो 20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो ये देखो, ये महाराणा प्रताप को कवर करने के लिए पीछे चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे पूंजा भील। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को सजाया था हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में। मुगल सेना भी कुछ कम नहीं थी, मुगल सेना ने भी अपने 3 भाग किए थे प्यारे साथियों। और 3 भाग में अब इस बार लिख देता हूं, देखो सबसे आगे वाला भाग कौन सा, अरावल, समझ जाओगे आप। फिर कौन सा भाग, मध्य, और फिर कौन सा भाग, चंदावल, चंदावल भाग। ये मुगल सेना के भी 3 भाग थे। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आसफ खां साथियों। और कौन कर रहे थे, सैयद हासिम, 2 व्यक्ति थे मुगल भाग के। तो यहां पर 2 व्यक्ति खड़े थे प्यारे साथियों, आसफ खां, एक तो इसका नाम था आसफ खां, आसफ खां, और एक इसका नाम था सैयद, सैयद हाकिम, हाकिम। ये 2 व्यक्ति थे। और इसके बाद इसकी मुगल सेना खड़ी थी प्यारे साथियों, काले कपड़ों में, देख लो है ना, ये काले कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, ये मुगल सेना खड़ी थी। बताओ मुगल सेना के मध्य भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मुगल सेना के मध्य भाग में खुद कौन खड़े थे, महाराणा मान सिंह। यानी जैसे महाराणा प्रताप की कॉपी की थी इस मान सिंह ने, किसने, मान सिंह ने। यहाँ बीच में कौन खड़े हैं, यहाँ पर खुद कौन खड़े हैं प्यारे साथियों, मान सिंह। हाथी पर सवार है मान सिंह, और हाथी पर सवार होकर आए थे इस हल्दी घाटी के युद्ध में। और मान सिंह यहाँ पर खड़े थे। और सैयद बराइक, सैयद बराइक ने मान सिंह का साथ दिया था। यहाँ पर सैयद बराइक नाम का सेनापति था, सैयद, सैयद बराइक, बराइक। और सैयद बराइक नाम के सेनापति ने मानसिंह की रक्षा के लिए अपना घोड़ा या अपना हाथी मानसिंह के साथ खड़ा कर रखा था। और चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे मित्र खां और माधव सिंह, दो व्यक्तियों को याद रखना। चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति। एक तो मित्र खां, कौन था, मित्र खां, और एक ये सेनापति। देखो यहां पर सेना बनाओ, यहां पर भी सेना बनाओ। ये डायग्राम बनाना है तुम्हें, पहले बता रहा हूं, है ना, इमोजी बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। सेनापति का क्या नाम था रे, मान सिंह के साथ था उसका, चलो लिख दो, मैं लिखवा दूंगा अभी। तो ये हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मित्र खां मेन सेना के साथ। इस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध में, और 18 जून को इस युद्ध की शुरुआत होती है। 1576 ईस्वी को दोनों सेनाएं आपस में यहाँ पर क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। और युद्ध का नतीजा जो निकलता है साथियों, नतीजा, उस नतीजे का होता है क्या, अनिर्णायक, नायक, अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। इनके पास 20,000 सेना थी, 20,000 सेना। और इनके पास जो सेना थी वो कितनी थी प्यारे साथियों, 80,000 सेना थी। यानी अनुपात देखें तो 1:4 के अनुपात में क्या थी, यहां पर सेना थी। लिख दो, मित्र खां और माधव सिंह नाम लिख लो, माधव, माधव सिंह है क्या, हाँ हल्दी घाटी मैदान वही है, गोगुंदा का हल्दी घाटी दर्रा है वो, दर्रा। बनाओ जरा ये मैप फटाफट से।
है? नहीं सर, नहीं सर, क्या होता है? हैं? टाइम हो जाएगा फिर तुम्हारा। सर आधा मिनट। नालायक। जल्दी कर। हम्म। तेरा हो गया? सही बता। है? लेट कैसे आया? किसको? तेरे को अलग से फोन किया गया था क्या? ग्रुप में कहा 10 बजे का टाइम में दिखा? दिखा। ग्रुप में 10 बजे का टाइम दिखा? रख यहाँ पे रख। क्या टाइम है इसमें? अरे ये देख क्या क्या लिख रखे है? टीचर्स बैच है ये। तेरे को क्या पता है फिर? हैं? तेरे को ये नहीं पता है टीचर्स बैच है या फिर तू किसकी तैयारी कर रहा है? अरे तो इसमें लिख रखा है टीचर्स बैच का टाइम ये रहेगा, तो बैच का तो पता होना चाहिए। नशा कर रखा था क्या? तो अब ये क्लास तेरे को कौन समझाएगा दोबारा? आता है ये? हैं? आता है? पूछ लूं? हैं? चंदावल क्या होता है? अरे चंदावल होता क्या है? हाँ। अच्छा। मान सिंह की पत्नी का नाम बता। है? क्यों? वो देख जयवंता भाई। नालायक तेरे को। यहाँ को क्यों बता रहा तू? है? यहाँ को बता रहा हूँ मैं। अरे सीपी, यहाँ को क्यों बता रहा तू? ये बता। लिखो अगली लाइन में। क्या लिखो? हाँ। लिखो इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। कौन कौन से हाथी थे? देखो। हाँ और बताओ। एक तो था लूणा, एक था राम प्रसाद। लूणा। और कौन सा था? राम प्रसाद। राम प्रसाद जो हाथी था ना, इसको युद्ध में बंधक बना लिया जाता है अकबर की सेना के द्वारा। और अकबर की सेना इस राम प्रसाद हाथी को बंधक बनाकर दिल्ली ले जाती है मान सिंह ने। तो साथियों, हुआ क्या कि इस हाथी ने वहां पर मुगल सेना बंधक बनाने के बाद, ये हाथी दिल्ली जाने के बाद खाना नहीं खाया, ना इसने पानी पिया, और इसने अपने प्राण त्याग दिए वहां पर कुछ ना खाकर। तो अकबर की जब मानसिंह यहां से युद्ध कर कर गया था अकबर के पास, तो मानसिंह से नाराज हो गया था अकबर। मानसिंह मनसबदार था कितने हजार का? 5,000 का। उसकी मनसबदारी घटा के 2,000 पर ला दी थी अकबर ने। कहा कि तेरे को 80,000 सेना देकर भेजा था मैंने, और 20,000 सैनिकों के बीच तू महाराणा प्रताप को बंधक नहीं बना सका। तो जब ये राम प्रसाद को दिल्ली लेकर गए, तो राम प्रसाद ने काफी दिन तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इस कारण उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। मृत्यु हो गई थी। तो जब महाराणा अकबर ने देखा कि भाई जब उसके जानवर इतने वफादार हैं उस महाराणा प्रताप के, तो सैनिक तो कितने वफादार होंगे। मानसिंह की गलती नहीं है। वो जब जानवर नो इतने वफादार हैं कि ये यहाँ पर, उसको ये पता है कि यहाँ पर मुगल दरबार में आ गए और प्राण त्याग दिए, खाना नहीं खाया, तो वापस से अकबर ने मानसिंह की वो जो है मनसबदार बढ़ा दिया था 5,000 के लिए। और इस राम प्रसाद का मुगल दरबार में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद नाम कर दिया गया था। याद रखने की घटना है। तो इस राम प्रसाद के नीचे एक लाइन लिखो, इंपोर्टेंट है। लिखो, युद्ध के पश्चात इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा। पीर प्रसाद रखा।
युद्ध के बाद, युद्ध के पश्चात अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा। अकबर ने रखा था। खांडेराव, चक्रवात, दो हाथियों के नाम और लिख लो। चक्रवात, खांडेराव और चक्रवात। तो ये चार हाथी थे महाराणा प्रताप की ओर से, लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रवात। लिखो मानसिंह के हाथी। मानसिंह के, मानसिंह के कौन कौन से हाथी थे? मानसिंह के हाथी में लिख लो मुगल हाथी, यानी कि हम कह, हाँ, मानसिंह या मुगल हाथी में लिख लो गजमुक्ता। यहां पर लिख देता हूं मैं, गजमुक्ता, गजमुक्ता। गजराज, गजराज, गजराज। मर्दाना, मर्दाना। नंगला, नंगाल, नंगला, नंगला लिख लो, नंगला, नंगला। अकबर के हाथी का नाम क्या था साथियों? अकबर। ये तो इस हल्दी घाटी युद्ध में आए थे हाथी मान सिंह के साथ, लेकिन मैं पूछूं अकबर के हाथी का नाम क्या था जिस पर अकबर जाता था? उस हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था? नोट करके लिख लो नीचे। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। ठीक है, बाकी चीजें तुम्हें नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे।